सबसे सुंदर कृति जो है वो है स्त्री। असंख्य गुणों की खान नारी, और उसकी जो सबसे अनमोल गुण है वो है सहनशीलता। शारीरिक वेदनाओं को सहने का जो उसका ये अनुपम गुण है वो महिलाओं को श्रद्धा का पात्र बनाता है। यौवन स्थिति में आने से पहले जब बच्ची 10 साल की उम्र में होती है तो उसके जीवन में एक नया उथल पुथल हो जाता है। बहुत सारे शारीरिक कष्टों को उसको सामना करना पड़ता है, और ये एक ऐसा विषय है, नाजुक विषय है, संकीर्ण विषय है कि जिस पर आज भी हमारे समाज में बात करने में शर्म, हया और लज्जा महसूस की जाती है। तो आप लोगों के मन में माहवारी के संबंध में जो भी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, आज हम उन समस्याओं के समाधान के लिए आपके समक्ष बैठे हैं, और एक छोटी सी फ्रेंडली बातचीत के जरिए हम इस विषय पर हमने एक टॉक शो आयोजित किया है। तो बच्चों, यहाँ स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कुछ अध्यापकगण और कुछ यहाँ की छात्राएं हैं। आपके मन में मासिक धर्म या मैं कहूँ माहवारी के विषय में यदि कोई भी आपके बारे में कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न यदि आप पूछना चाहते हैं तो ये खुला मंच है। आप अपनी जिज्ञासाओं को यहाँ शांत कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस विषय पे कौन टॉपिक पूछना चाहेगा, कौन प्रश्न पूछना चाहेगा? मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ कि पीरियड्स क्या होते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। पीरियड्स क्या होते हैं? जब बच्चियाँ थोड़ी बड़ी होने लगती है तो उनके शरीर में थोड़े परिवर्तन होते हैं, और फिर अचानक से यदि उन्हें पता नहीं होता है तो उनके लिए एक बहुत डर वाली स्थिति हो जाती है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है बच्चों। पीरियड्स एक सामान्य प्रक्रिया है। हम जब से पैदा होते हैं तब से हमारे शरीर में एक अंग होता है जिसे यूट्रस कहते हैं, गर्भाशय, जो हमारे पेट के निचले हिस्से में होता है, और उनसे ही उसमें हमारे पास में एग्स होते हैं। ये एक ज़रूरी प्रक्रिया है हर महिला के लिए, और पीरियड्स आना एक सामान्य प्रक्रिया है। उसके लिए हम ये तैयार होते हैं कि हम भविष्य में माँ बन सकते हैं। माँ बनने की जो एक नारी का सबसे बड़ा गुण होता है, माँ बनने की जो सहज प्रक्रिया है, वो उसकी पहली सीढ़ी मासिक धर्म होती है। इसलिए इसमें हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात होती है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है। बच्चों, इसमें क्या होता है, हमारे जो गर्भाशय होता है इसके अंदर एक लेयर होती है। तो यदि जब कोई युवती, लड़की जब गर्भवती होती है तो यह परत उसके बच्चे के पोषण में काम में आती है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो मासिक धर्म के समय वो जो लेयर है वो पिघल के वेजाइना के द्वारा रक्त के रूप में बाहर हो जाती है। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, और यदि यह अनियमित होती है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। मैम, मुझे भी कुछ पूछना है आपसे। हाँ बेटा, पूछो। एक लड़की के पीरियड्स कितने दिन तक चलते हैं? सामान्यतः 3 से 7 दिन तक इसकी अवधि होती है, और इसके बाद यदि पीरियड आपका ज़्यादा आए या कम आए तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, परामर्श तो लेना ही चाहिए। तो 3 से 7 दिन अमूमन एक लड़की के पीरियड्स आते हैं। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या एक लड़की की पीरियड शुरू होने की सही उम्र क्या हो सकती है? बेटा, एक लड़की के पीरियड से ही जो उम्र है वो 10 से 15 वर्ष होती है। 10 से 15 के बीच में यदि वो नहीं आ रहे हैं तो फिर हमें डॉक्टर को। पीरियड्स समय मेरे कमर दर्द, पेट दर्द होता है, ये सामान्य लक्षण है या घबराने की बात है? नहीं बेटा, पेट दर्द होना और कमर दर्द होना या पिंडलियों में दर्द होना, या फिर आपका जैसे मूड स्विंग होता है ना, मूड का बनना बिगड़ना, ये सब एकदम नॉर्मल बातें होती है पीरियड्स में। ये सभी को होता है, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं। बेटे, आपने पूछा कि जो कपड़ा है हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो कपड़ा, पहले जो है संसाधन उतने उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, तो पहले के लोग कपड़ा यूज़ किया करते थे। अभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ ही जाए तो भी उस कपड़े को धो के धूप में सुखा के फिर उसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन आजकल तो हमारे स्कूल में उड़ान योजना के तहत हमें सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा अच्छे हैं वो, और हम उनको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उनको यूज़ करके ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कहीं भी फेंक दें, है ना। हमारे स्कूल में भी जैसे इंसिनरेटर मशीन लगी हुई है, तो हमें उसमें उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और अगर आप घर पे भी सैनिटरी नैपकिन्स को हर 6 घंटे में यूज़ करके हमें उन्हें डिस्पोज करना चाहिए। तो उसके लिए हम एक पेपर में उसको डालें और उसके बाद डस्टबिन में उसको डालें। ऐसा नहीं कि सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ किए और 6 घंटे बाद आपको दूसरा यूज़ चेंज करना है तो आपने कहीं भी फेंक दिया, है ना। तो वो हमें नहीं करना है, ना ही उनको फ्लश करना है। और सैनिटरी नैपकिन्स बदलने के बाद हमें अपने हाथ साबुन से धोने अच्छे से। फ्लश भी नहीं। कहती है कि अपन को अचार नहीं छूना चाहिए, जब हम पीरियड्स आते हैं तो अचार नहीं छूना चाहिए, खटाई नहीं खानी चाहिए। तो मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं हमसे?
बेटा ये पुरानी धारणाएं हैं, जैसे पहले ऐसे बोलते थे कि पीरियड्स के टाइम अचार नहीं खाना चाहिए या अचार के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो लाल हो जाता है। और ये भी कहते हैं कि किचन में नहीं जाना चाहिए, घड़े का पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन ये क्या पुरानी मिथ्स है। मेरे ख्याल से इसका कारण ये रहा होगा कि पीरियड्स में क्या है कि थोड़ा सा कमज़ोरी से महसूस होती है हमें, तो इस वजह से उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए, इस कारण से शायद उनको किचन में जाने को मना किया जाता होगा। लेकिन अब तो हम हाइजीन के बारे में अच्छे से ख्याल रखते हैं, अब तो हम थोड़ा सा अपने हेल्थ के प्रति भी थोड़ा सा जागरूक से रहते हैं। तो ये सारी जो है पुरानी धारणा है कि भाई किचन में नहीं जाएं, हम किचन में भी जा सकते हैं, लेकिन हमें सुबह उठते अच्छे से नहाना और अपने जो है हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। हम किचन में भी जा सकते हैं, हम अचार के पास भी जा सकते हैं, हम जो है अपना जो परिंदा होता है जो पानी पीने का स्थान, वहाँ से पानी भी पी सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें ऐसा करने से किसी तरह का कोई नुकसान होता हो। इसमें हमें कमज़ोरी महसूस क्यों होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है गुलनाज ने कि वास्तव में जब हमें पीरियड होता है तो मुझे भी बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी। इसका कारण क्या है कि जब हमें रक्तस्राव होता है ना, 4-5 दिन तो होता ही है, तो हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, साथ में हमारा हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाता है। तो उसके कारण ऑक्सीजन का जो संचरण है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इसके कारण हम लोगों को बहुत कमज़ोरी होती है। और तुम्हारी इस समस्या का समाधान करने के लिए तुम्हारे विद्यालय में तुम्हें आयरन की टैबलेट्स मिलती है। वो इसीलिए मिलती है ताकि तुम्हारा खून का स्तर, हीमोग्लोबिन सब अच्छा रहे। इसके साथ में तुम्हें प्रॉपर डाइट भी लेनी चाहिए, अच्छे फल, विटामिन सी वाले फल, आयरन की टैबलेट और अच्छा बंद होने की सही उम्र क्या होती है? हाँ बेटा, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे तो नॉर्मल मासिक धर्म बंद होने की उम्र 45 से 50-55 तक की होती है। लेकिन यदि आपका बीच में कभी पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाए, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आता है, तो आपको अपने घर वालों को ज़रूर बताना चाहिए। और इसका सीधा संबंध हार्मोन्स से होता है। यदि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होंगे। तो यदि आपका डिले होता है तो आप अपने घर पे ज़रूर बात कीजिए ताकि आपको डॉक्टर से सलाह ले सकें। मई 2024 को हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा टॉक शो रहा होगा जिसमें आप लोगों की माहवारी या मासिक धर्म के बारे में जो प्रश्न जो आज तक आपने कभी किसी से खुल के पूछे नहीं होंगे, उन प्रश्नों का समाधान या उत्तर आप लोगों को यहाँ मिला होगा। तो मैं सोचती हूँ कि आज के बाद आप इस पीरियड से घबराएंगे नहीं, पॉजिटिव रहेंगे, हेल्दी माइंड रहेंगे। और इस दौरान आपको अच्छा खान पान का ध्यान रखना है, आपको आयरन की टैबलेट्स, अच्छा विटामिन सी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है और पॉजिटिव रहना है ना? रहोगे पॉजिटिव? यस मैम। ओके बेटा। हेलो पीरियड्स।